दैत्यराज बलि ने वामन भगवान को दान में 3 पग भूमि दे दी। गुरु शुक्राचार्य ने रोका, यह छल है, मत दो। पर बलि ने कहा, जो दे दिया वो वापस नहीं ले सकता। सब कुछ दे दिया, पर बलि ने कभी हिसाब नहीं मांगा कि मेरी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, मेरे स्वर्ग की रसीद बुक कहाँ है। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपना तन काट कर इंद्र को दान में वो कवच कुंडल दे दिए, जिनके बिना वह युद्ध में मारा जाता। यह निश्चित था। पर कर्ण ने न इंद्र से रसीद मांगी, न उनसे पूछा कि कवच कुंडल किस अलमारी में रखे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य दान कर दिया। विश्वामित्र को पत्नी और पुत्र तक बेचने पड़े। शमशान में डोम के यहाँ नौकरी की, पर कभी विश्वामित्र से नहीं पूछा मेरे राज्य का क्या हुआ। अब वहाँ के राजकोष के ऑडिट का मुझे इंचार्ज बनाओ। महर्षि दधीची से देवताओं ने वज्र बनाने के लिए हड्डियां मांगी। दधीची ने प्राण त्याग कर अस्थियां दे दी, पर कभी हिसाब नहीं मांगा मेरी हड्डियों का वज्र कहाँ है, क्या अभी भी इंद्र के पास है या नहीं। महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तौलकर दान दे दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरा मांस कितने ग्राम था। और यहाँ 200 किलोमीटर पदयात्रा करने वाले एक सज्जन 4 वर्ष बाद चैनल पर हैं, हाथ में दान की तस्वीर लिए मांग रहे हैं, रसीद कहाँ है, चांदी कहाँ है, हिसाब दो। हम केवल इन कथाओं से दुनिया को अपनी महानता दिखाकर ठगते हैं, उन कथाओं का आचरण में अनुकरण नहीं करते। चंद लोगों ने दान देने को व्यापार समझ लिया। जब व्यापार में घाटा दिखा तो श्री राम मंदिर को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत विवाद किया जा रहा है कि दान की चोरी हो गई। क्या दान की कभी चोरी होती है? जो दे दिया सो दे दिया। किसी ने कहा कि हमने 200 किलो चांदी की ईंटें मंदिर को दी, अब हिसाब दो। कोई कह रहा है 60 किलो चांदी की ईंट दी, अब दिखाओ कहाँ रखी है। किसी ने कहा 3 किलो चांदी की माला दी, 1 किलो चरण पादिका अर्पित की, अब रसीद दो। अब यही लोग जिन्होंने स्वयं दिया था गमन का आरोप लगा रहे हैं। अरे जब दे ही दिया तो उसका तगादा क्यों? अगर राम जी पर भरोसा है तो सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए। राम जी यदि दुष्टों को क्षमा कर देंगे तो भी हनुमानगढ़ी में बैठे महाराज जी तो सबसे पाई पाई का हिसाब लेने में समर्थ है। आखिर हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? दान की परिभाषा कही गई है कि स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्णकम परवस्वत्वापादम दानम। अपनी वस्तु पर अपना स्वतत्व, अपना अधिकार छोड़कर दूसरे का अधिकार उत्पन्न करना। श्री रामानुजाचार्य ने भी गीता भाष्य में यही कहा है, आत्मीयस्य द्रवस्य परस्वत्वापादनम परतः त्यागः। मन, कर्म और वचन से दान की वस्तु से अपना अधिकार पूर्णतः हटाना पड़ता है। और भी कहा है, स्वपर्णानुग्रहार्थ अर्थिने दीयते इति दानम। अपने और दूसरे के ऊपर अनुग्रह के लिए जो याचक को दिया जाए वह दान है। यानी दान देना किसी पर एहसान नहीं है, यह खुद पर ही एहसान है, स्वयं पर ही अनुग्रह है। और यहाँ तो राम जन्मभूमि मंदिर ने याचक के रूप में किसी से चांदी की ईंट मांगी ही नहीं थी। जो आपने दिया वह तो राम जी के नाम पर स्वस्फूर्तंग व स्वच्छा से दिया। जरा खुद सोचे, दान दाताओं के धन से नहीं तो किस धन से बना है विराट भव्य श्री राम मंदिर? एक एक हिंदू के एक एक रुपए से ही बना है, सबके दान से और संकल्प से ही बना है। कुछ लोगों को भव्य मंदिर के ऊंचे शिखरों में, सुंदर स्तंभों में, धवल फर्शों में, खुले मंडपों में, देव मूर्तियों के अलंकारों में, श्री राम लला के श्री चरणों में अपना योगदान नहीं दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सात्विक दान वह है जो अनुपकारणीय दिया जाए, जिसके बदले में अपने उपकार की कोई आशा न हो। यहाँ तक कि मेरा नाम लिया जाए, मेरा सम्मान बढ़े,
मुझे रसीद मिले, यह सब प्रत्युपकार की लालसा है। एक लोकोक्ति भी है कि दान ऐसा करना चाहिए कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले, उसे दान कहते हैं। इसलिए शांति बनाए, बखेड़ा खड़ा ना करे, अपने दिए हुए दान और सभी को सब कुछ देने वाले भगवान श्री राम का अनादर ना करे। प्रशासन अपना काम कर रही है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और हम सभी के रोम रोम में बसने वाले श्री राम सब देख रहे हैं। दोषियों को दंड तो मिलेगा ही, और वह भी कठोर, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।